अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर ज़िना की सज़ा लागू नहीं होती है? अगर इन पर ज़िना का जुर्म साबित हो जाए फिर भी इनको सज़ा नहीं दी जाएगी और इन पर शरीयत की तरफ से कोई सज़ाए कानून लागू नहीं होगा। ये 3 औरतें कौन सी औरतें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि ज़िना की सज़ा क्या है और कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज़्ज़त व अज़मत को सबसे कीमती करार देता है, इसकी हिफाजत को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखता है। इसलिए ज़िना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और माफ़ी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसानों को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे कि बेपर्दगी, बेहयाई और मर्द औरत का मिलना, शराब पीना, ज़िना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार करना वगैरह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम करार दिया क्योंकि ये एक कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि ज़िना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में ज़िना से इस अंदाज में रोका गया कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़िना बहुत ही बुरी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस डर से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो। दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम से पहले ज़िना की सज़ा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात यानी ज़िंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में ये सज़ा रोक दी गई, रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सज़ा तय हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग लगे हुए हैं, ख़ास तौर पर उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। जिसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और बड़ी इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको भी ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती है और जिस वजह से वो गलत काम करने लगे और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मांगेगा। इस बड़े गुनाह की और भी सख्त सज़ाएँ हैं, इसलिए ख़ुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। याद रहे कि अगर आपने खुद की ज़िनाकारी जैसे गुनाह की बातें अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया है और उसको सुनकर वो भी ऐसा गुनाह करे तो उसका गुनाह आप पर भी होगा, क्योंकि आप ही ने उसको ये रास्ता बताया। मेरे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू ज़िना जैसे बड़े गुनाहों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर ज़िना की हद लागू नहीं होगी। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर ज़िना किया भी हो तो उन पर भी दीन इस्लाम की तरफ से कोई हद लागू नहीं होगी। एक तो वो नाबालिग है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और दूसरा वो शख्स है जो सोया हुआ है जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, जाग ना जाए, और तीसरा वो शख्स है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, यानी दीवाना हो, मजनू हो, पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है, यानी नाबालिग से इन गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, और जिन गुनाहों का ताल्लुक़ बंदों से है जैसे कत्ल, चोरी वगैरह, तो उन गुनाहों के बारे में नाबालिग से भी पूछा जाएगा।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के भूल चूक और जिस काम के लिए वो मजबूर किए जाएं माफ़ किया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक होती है अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा, या फिर किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया है वो भी अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा। मालूम हुआ कि अगर ज़िना करने वाला अक्लमंद और बालिग है और उसने ज़िना अपनी मर्ज़ी से किया हो, ज़िना करने के लिए उस पर कोई जुल्म और ज़ोर ज़बरदस्ती ना की गई हो, तो ये सज़ा का मुस्तहिक है, मतलब इसको सज़ा दी जाएगी। याद रहे कि ज़िना करने पर रजम का तरीक़ा बताया गया कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, उसमें उसको खड़ा करके सीने तक मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं, यहाँ तक कि वो शख्स मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने यानी एक भीड़ के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। मेरे दोस्तों, याद रहे कि ज़िना करना कबीरा गुनाह है और अपने महारिम से ज़िना करना यानी जिससे पर्दा करना ज़रूरी है तो उसके साथ ज़िना करना और भी ज़्यादा कबीरा काम है और इसकी सज़ा रजम है। अगर शादीशुदा है तो, और शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े हैं। लेकिन जहां आजकल इस्लामी कानून लागू नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान, तो यहां ऐसे शख्स को दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ बग़ैर शादीशुदा लोगों के लिए है। अगर ऐसा शख्स गिड़गिड़ा कर ज़िंदगी भर ऐसा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन होते हुए तो कोई शख्स ज़िना कर ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो बीवी मिलेगी वो अच्छी होगी, और अगर आप ख़राब हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए। कुरान और हदीस में ज़िना की सज़ा और इसके बुरा होने के बारे में बताया गया, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानिया और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरतें ज़िना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। इंसान ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। याद रहे कि ज़िना एक ऐसा गुनाह है कि जिससे निस्यान, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां लाहक होती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो इंसान के दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, यानी वो दिल ईमान से खाली हो जाता है। याद रहे कि इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसकी माँ बहन बच्चों को इसी दुनिया में अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज़ है, और तू ऐसा कर्ज़ लेगा जो तेरे घर यानी माँ बहन या बेटी से यह कर्ज़ वसूल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर हमारी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़िना से बचें, और अल्लाह हम सबको ज़िना से बचाए और ऐसे तमाम गुनाहों से बचाए जो कि ज़िना का रास्ता आसान करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस कबीरा गुनाह से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में।